हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, आज मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बहुत ही सिंपल ब्रेक और रीटेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। मैं और भी स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूं जिनके ऊपर मैं वीडियोस आगे चल के बनाऊंगा, लेकिन आज ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये इस तरीके को कैसे आप यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को आगे ले जा सकते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्ट्रेटजी के ऊपर जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो उस स्ट्रेटजी के हवाले से हर रोज़ कम कम आपने एक बार ज़रूर देखनी है, ताकि वो ताज़ा रहे। आप एक बार देखेंगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे और कुछ अरसे के बाद भूल जाएंगे कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, और आप मिस्टेक्स करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हौसला अफजाई करिए, लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि मैं कई वीडियोस बनाऊं मार्केट एनालिसिस के ऊपर, तो वो फिर टाइम सेंसिटिव होंगी, वो फ़ौरन आप तक पहुंचें और आप देखें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी चार्ट्स के ऊपर मज़ीद कुछ टाइम ज़ाया किए बगैर। एक्सक्यूज़ मी। अब ट्रेडर्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किसी में कि आपने जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर करनी है। ठीक है, तीन तरह की मार्केट होती है ना। एक मार्केट होती है, अप ट्रेंड होता है, ऊपर की तरफ जा रही होती है मार्केट, और एक डाउन ट्रेंड होता है, नीचे की तरफ मार्केट जा रही होती है। तकरीबन इस तरीके से मार्केट मूव करती है। और एक फिर होती है रेंजिंग मार्केट या साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है ट्रेडर्स, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। आपने इसके करीब नहीं फटकना, ख़ास तौर पे अगर आप नए ट्रेडर हैं। रेंजिंग मार्केट्स के अंदर भी लोग ट्रेड्स करते हैं और मैं भी कभी कभार कर लेता हूं, लेकिन वो मैं आगे चल के कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन भी कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप ने यूँ समझना है कि आप रेंजिंग मार्केट जो है, जो साइडवेज इस तरह से जा रही होती है, किसी तरफ भी डायरेक्शनल बायस उसका नहीं होता, उससे आपने दूर रहना है। आपने सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और ब्रेक एंड रीटेस्ट का मतलब क्या है, मैं फिर बाद में चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं किसी मार्केट के अंदर जाके। लेकिन सबसे पहले आप समझ लें कि ब्रेक एंड रीटेस्ट से मुराद क्या है। मिसाल के तौर पे आपने ये 4 आवर का कोई चार्ट है, इसके अंदर आपने किसी भी पेयर का, ये यूरो जेपीवाई का है, आपने निकाला और आपने ये देखा कि ये मार्केट इस वक्त ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ये क्या करना है कि जब मार्केट ट्रेंड में होती है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट लेवल्स क्रिएट करती है। यहाँ पे ये देखें, आपने ये हायर हाई बनाया, लेवल क्रिएट किया मार्केट ने, उसके बाद उसने, इसको पुश फेज भी कहते हैं, फिर वो पुल बैक करती है मार्केट। ठीक है जी, उसके बाद मार्केट फिर पुश फेज की तरफ जाती है, लेवल यहाँ पे क्रिएट करके वो वापस आती है, फिर आगे जाती है। अब ये जो लेवल क्रिएट मुख्तलिफ, फिर उसने हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, और फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाती जा रही है। अब पहली बात तो ये कि जब मार्केट पुश फेज में होगी, चाहे वो डाउन ट्रेंड में पुश कर रही हो, चाहे वो अप ट्रेंड में पुश कर रही हो, तो आपने यहाँ पे जो हायर हाई या लोअर लोज बना रही है मार्केट, इसके अंदर यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी। आपने वेट करना है मार्केट के वापस आने का, और फिर उसके बाद आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है वो आपने क्लियर, मार्केट आपको नज़र आनी चाहिए कि वो किस तरफ ट्रेंड कर रही है। अब ये हमें क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है। यहाँ पे आप को क्लियर हो गया कि एक दो लेवल्स क्रिएट करने के बाद आपको क्लियर हो गया कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक मार्केट ने लेवल क्रिएट किया पुश फेज के अंदर और पुल बैक की तरफ आई। इस लेवल के ऊपर आपने यहाँ पे एक अपना वो यानी कोई भी जोन या मार्क कर लेना है इसको। उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए। अब आपने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करनी। ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ से जो ही कोई लेवल ब्रेक होता है तो ट्रेडर्स ट्रेड के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन आपने वेट करना है कि वो वापस आके रीटेस्ट करे इस लेवल को,
तब जो है वो यहाँ पे विक रिजेक्शन प्राइस एक्शन करे, विक रिजेक्शंस वगैरह हों, वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट के ऊपर भी। रीटेस्ट इस लेवल को करने का क्या मतलब होगा कि अगर वो वापस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती है मार्केट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बायर्स हैं वो स्टिल स्ट्रॉन्ग हैं इस मार्केट के अंदर, और वो यहाँ से वापस इस लेवल को वापस ब्रेक नहीं कर सक रहे। इसका मतलब कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। जब ये लेवल रीटेस्ट हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे उसको देखना है, तो यहाँ से फिर आपने ट्रेड लगानी है और ट्रेंड के साथ आपने आगे जाना है। और सेम फार्मूला जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर होगा। ठीक है जी, मार्केट ने लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि ये लेवल क्रिएट किया पुश फेज के अंदर, वापस पुल बैक की तरफ गई। यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लेना है और वेट करना है कि मार्केट नीचे ब्रेक करे इस लेवल को और फिर रीटेस्ट करे। तो यहाँ से फिर आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ट्रेड लगाने की, और वापस ट्रेंड के साथ आपने जाना है। ठीक है जी, और ये साइडवेज मार्केट को आपने बिल्कुल साइड पे कर देना है। अब हम चलते हैं जी चार्ट्स के ऊपर, और वहाँ से आपको मैं एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होगा सारा। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रेक एंड रीटेस्ट एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहा हूँ। इसके मुख्तलिफ बिहेवियर स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम और बिहेवियरल टाइम फ्रेम और फिर एंट्री टाइम फ्रेम, वो भी एक चीज़ होती है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा अभी फ़िलहाल। नए ट्रेडर्स भी ये वीडियो देखेंगे तो वो बाद में किसी वीडियो में डिस्कस होगा, लेकिन सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, जिसको कोई भी फॉलो ईजीली कर सकता है होपफुली। अब ये देखें जी, यूरो यूएसडी के 4 आवर चार्ट के ऊपर हूँ मैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने ये क्लियरली हम देख सक रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है। ठीक है जी, ये हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रीवियसली मार्केट ने हायर हाई बनाया था, फिर नीचे गई, और उसके अलावा उसके बाद दोबारा मार्केट ने तकरीबन उसी लेवल पे पहुंची और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया। ठीक है, अब हमारे सामने क्या बात आई कि यहाँ पे मार्केट ने एक लेवल क्रिएट किया है। ये लेवल हम मार्क कर लेंगे। ये ज़हन में रखिएगा एक और बात के, एक और मैं आपको बीच में टिप देता चलूँ, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आपने मार्क करना है ना अपना चार्ट, तो उसके मुख्तलिफ कलर्स रख लें। जैसे 4 आवर का मेरा कलर जो है वो ये है पर्पल सा। डेली के ऊपर मैं ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ। 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर मैं मार्किंग कर रहा हूँ तो मैं उसको एक वो पिंक सा कलर है वो यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मैं जब वापस आऊँ दोबारा 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद मार्केट चेक करने, तो मुझे पता हो कि ये मार्किंग मैंने कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर की थी, तो वो फिर उसके से ईजी हो जाता है। अच्छा जी, ये हमने मार्क कर लिया। और एक और चीज़ मैं आपको टिप देता चलूँ, जो बड़ी मिस्टेक करते हैं ख़ास तौर पे नए ट्रेडर्स और पुराने ट्रेडर्स भी, वो क्या करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह लगाते वक्त, मैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इतना ट्रेडिंग नहीं करता, उसको यूज़ करता। मैं लेवल जो क्रिएट होते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है मार्केट, मैं वहाँ से प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और वहाँ से ट्रेड करता हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये एक लाइन सी लगा देते हैं, ठीक है, और फिर वो वेट करते हैं कि यहाँ इस के ऊपर विक रिजेक्शन होगी या क्या होगा। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती ट्रेडर्स, ये पूरा एक जोन होता है। ठीक है, और उसको आपने इस तरीके से मार्क करेंगे तो फिर आप सही तरीके से ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकेंगे। अब हमने इसको मार्क कर लिया 4 आवर चार्ट के ऊपर। एक ही चार्ट को लेके हम आगे चलते हैं और लेट्स सी। अच्छा देख, अब हमने ये देखा कि ये जो लेवल था स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्रिएट किया गया, इसको मार्केट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। जो स्ट्रक्चर की ब्रेक होनी चाहिए नाजरीन ट्रेडर्स, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी या तो 2-3 अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, चाहे बुलिश की तरफ चाहे बियरिश की तरफ हो, उसको वो ब्रेक करना चाहिए लेवल, और या फिर एक जो स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश या बियरिश कैंडल है उसके ज़रिए लेवल को ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के ज़रिए इस लेवल को ब्रेक किया है मार्केट ने। अब हम इसको देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी, जैसा कि मैं बता रहा था कि ज़्यादातर जो ही लेवल ब्रेक होगा ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेड लगा देते हैं और वो फिर अपना नुकसान उठाते हैं।
अभी हमें फ़िलहाल नहीं पता कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अब हमने इसको रीटेस्ट का वेट करना है। वो कैसे? आगे बढ़ते हैं। हमने वापस आने का वेट करना है और ये विक रिजेक्शन हमें 1 मिली, 2 मिली, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शंस, गुड, अच्छे साइंस हैं। इसका मतलब कि लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब नाजरीन यहाँ पे हमने देखा कि हमें 2-3 4 किस्म की, ये 4-4 घंटे की एक कैंडल है। यहाँ पे हमें विक रिजेक्शन मिली है ये, लेकिन काफ़ी देर से, यानी कि ये लेवल वापस ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमने स्टिल ट्रेड के अंदर नहीं जाना जब तक कि ये विक रिजेक्शन हो रही हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का वेट करना है इन विक रिजेक्शंस के बाद। वो हमारे लिए एक गारंटी और एक यानी कि एक तरह से एक साइन होगा कि ये जो बुल्स हैं, जो बायर्स हैं, वो स्ट्रांग हैं और ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ होपफुली जाती जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये स्ट्रांग सिग्नल हमें मिल गया विक रिजेक्शन रीटेस्ट के बाद, 2-3 रीटेस्ट के बाद ये स्ट्रांग सिग्नल हमें मिल गया। अब हमने यहां से ट्रेड के अंदर घुस जाना है। ठीक है जी। जो इसका ये होगा अपना स्टॉप लॉस, वो इस जो लेवल है उसके नीचे रखेंगे हम सेफ सतह पे। और मैं जाता हूँ 1 2 3 RR की तरफ। तो यहाँ पे हम ये 3 आ गया जी। ठीक है, ये हमने 1 to 3 रेशो के ऊपर ये ट्रेड लगा दी। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, यहाँ आगे जाने से पहले मैं नाजरीन आपको ट्रेडर्स एक और चीज़ भी क्विक सी एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ी थी ना, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। आप उससे नीचे से भी ट्रेड पकड़ सकते थे। ये यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो लेवल आपने क्रिएट किया था स्ट्रक्चर, वो 4 आवर पे किया था और 1 आवर पे अगर आप जाएं तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको विक रिजेक्शन के बाद ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे नज़र आ गई और यहाँ पे आपने ये यहाँ से आप ये ट्रेड ले सकते थे। लेकिन वो मैं अभी फ़िलहाल कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, हम एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर रहते हैं। ठीक है जी। यहाँ से आपने एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको यहाँ लाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा और इसको मैं सीधा करता हूँ क्योंकि यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ी थी। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ी थी तो ये इसको दोबारा से मैं थोड़ा सही 1 to 3 कर लूँ। आप 1 to 2 जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। ये हो गया जी। ठीक है, अब हम इस ट्रेड को लेके आगे चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आके ये हमारी ट्रेड जो है वो उसने टारगेट को हिट कर दिया है और हमारी ये ट्रेड विनिंग पोजीशन में आ गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। अब एक और इसी ट्रेंड के अंदर एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये अगर आप देखें तो यहाँ से एक और लेवल ये क्रिएट किया गया था तकरीबन 4 आवर की, एक 4 आवर की कैंडल है ना, तो ये तकरीबन 16 घंटे यहाँ पे गुजारे हैं मार्केट ने। तो ये लेवल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट हुआ है, यानी बहुत स्ट्रांगली ये लेवल ब्रेक किया है मार्केट ने। और यहाँ पे भी हम अपनी मार्किंग कर सकते हैं और देखते हैं कि ये वापस अगर रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से एक और ट्रेड ले सकते हैं एक्चुअली। ठीक है जी, तो लेट्स सी क्या होता है। ये
ये जो रिजेक्शन मार्केट ने वापस आई तो है, लेकिन मार्केट ने जिस तरह से ये यहाँ पे यानी कोई विक नहीं छोड़ी, कोई वो विक रिजेक्शन या उस तरह से एक कैंडल नीचे आई है और दोबारा ये वाली बहुत बड़ी ऊपर भागी है, तो ये और यहाँ से अगर हम ट्रेड लें भी, अगर लें भी तो इसका जो है ना स्टॉप लॉस वो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कहीं नीचे लेवल के नीचे रखेंगे और ये फिर बहुत ज़्यादा इसलिए मैं इस ट्रेड पे हैप्पी नहीं हूँ। हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ। सो हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो दोबारा से एक लेवल क्रिएट हुआ है। ये यहाँ पे लेवल बना था और अगर आप देखें तो ये दोबारा एक लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो आप मार्क करते जाएंगे इन लेवल्स को, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे ये मार्केट ने कोई 8-1 घंटे तो यहाँ पे गुजारे, उसके बाद यहाँ गई और फिर मार्केट ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से इस लेवल को फिर ब्रेक किया है। तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से हमें एक और ट्रेड मिल जाए रीटेस्ट के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। ये वापस मार्केट आई यहाँ पे और ये आपने देखा कि ये यहाँ पे हमें मार्केट, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट वापस इसको ब्रेक करने की ट्राई की लेकिन नहीं कर सकी, विक्स छोड़ दी एक 4 घंटे की, ये को तकरीबन 16 से 20 घंटे मार्केट ने यहाँ पे गुजारे हैं और नीचे ब्रेक नहीं कर सकी, विक्स छोड़ी हैं। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्लियर एविडेंस है हमारे पास। और उसके बाद हमें ना सिर्फ ये बल्कि ये एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमारे सामने आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम एक और ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और 1 to 3 रेशो की तरफ फिर जाते हैं हम। आप अपना रेशो खुद डिसाइड कर सकते हैं कितना आपने रखना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। लेट्स सी जी क्या बनता है। ये हमारा जो सेकंड ट्रेड है उसने भी, अगर यहाँ पे नहीं भी श्योर थे तो यहाँ पे दोबारा से ये हमारा टारगेट हिट हो गया। तो 2 ट्रेड हमने एक ही ट्रेंड के अंदर 1 to 3 आर पे विन कर ली, 6 आर हमने विन कर ली हैं। और अगर मैं आपको एक और टिप देता चलूँ एंड पे ट्रेडर्स, ये अगर आपने क्या करना है कि जब भी आप ट्रेड आपने लगा दी उसके बाद आपने देखना है कि जब 1 to 1 रेशो पे ट्रेड पहुंच गई है, ठीक है, यानी हमने टोटल तो 1 to 3 आर लगाया हुआ है ना, लेकिन स्टॉप लॉस कितना है, मिसाल के तौर पे 10 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप जब 10 पिप्स प्रॉफिट में ट्रेड पहुंच जाएगी, 1 to 1 रेशो हो जाएगा, तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है अपने MT4 के ऊपर उसको ब्रेक इवन पे कर देना है, एंट्री पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट के ऊपर आपने इसको कर देना है। तो अब आपकी ये जो ट्रेड है ये सेव हो गई और उसके बाद वो अगर वापस भी मार्केट आती है तो ये ज़ाहिर है ये ट्रेड तो 1 to 1 रेशो तो यहाँ कहीं इस कैंडल ये जब बनेगी तो उसके बाद ही आप मूव करेंगे, वो बनेगा 1 to 1 रेशो। तो ब्रेक इवन पे आपने मूव कर दी और यानी एंट्री पॉइंट पे, तो आपकी ट्रेड सेफ हो गई। अगर उसके बाद वापस भी आती है ट्रेड यहाँ से तो आपकी जो ट्रेड है वो यानी ब्रेक इवन के ऊपर बंद हो जाएगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह अगर आप ये ट्रेड देखते हैं तो जब 1 to 1 रेशो आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 to 1 रेशो जो है वो कहीं यहाँ पे जाके होगा इस कैंडल के ऊपर होपफुली, तो आपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे मूव कर देना है। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ये आपने ज़रूर फॉलो करना है। सब बड़े ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं। ये अब आपकी ट्रेड सेफ हो गई। अगर आपकी ट्रेड वापस भी आती है तो आप ब्रेक इवन पे बगैर नुकसान के आपकी, यानी आपने मॉनिटर करना है ट्रेड लगाने के बाद। उसके बाद ये नहीं कि बार बार तो नहीं देखना, फ़ोन उठा के वो नए ट्रेडर मुंह पे हर 5 मिनट बाद मुसीबत में पड़े हुए हैं, देखे जा रहे हैं क्या बना है, थोड़ी सी ट्रेड पॉजिटिव में गई या नेगेटिव में गई तो उसको वहीं बंद कर दिया।
तो सेट एंड फॉरगेट का रूल भी आपने फॉलो तो करना है कि बस वो स्टॉप लॉस और टीपी लगा दिया है टेक प्रॉफिट, अब वो या तो स्टॉप लॉस हिट होगा और या फिर टीपी हिट होगा। लेकिन आपने मॉनिटर भी करना है इस हवाले से कि ट्रेड जब 1-to-1 सिचुएशन में पहुंच जाएगी लेवल पे, तो आपने ब्रेक इवन पे अपनी ट्रेड मूव करनी है स्टॉप लॉस, ताकि वो वापस आए तो आपका नुकसान ना हो। और ये भी हमने देखा कि जब हमने इसको भी ब्रेक इवन पे मूव किया कहीं यहाँ जाके जब ट्रेड पहुंची थी, तो ये वापस नहीं आई और हमारे टारगेट को इसने हिट कर दिया। तो नाजरीन, ये अप ट्रेंड के अंदर मैंने 2 मिसालें आपको ब्रेक एंड रीटेस्ट की दी हैं। ज़ाहिर है कि हमेशा ऐसे नहीं होगा, 100% कोई भी स्ट्रेटजी नहीं हर वक्त वर्क नहीं करती, लेकिन ट्रेडिंग नंबर की गेम है, नंबर्स की। आप नंबर्स की गेम, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने बस हर रोज़ उठना है और 10 ट्रेड्स लगानी है। आपने अपना जो फार्मूला है, जो स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करते हुए ट्रेड्स लगानी है। आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, मिस्टेक्स भी होंगी, वीडियो बार बार देखते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी। और फिर आपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। और जब आप नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, तो आप जो चूँकि आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 1-to-2 है या 1-to-3 है या 1-to-4 है, आप इसको ट्रेल भी कर दें, अगर करें इस मार्केट को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर इस आपको साथ साथ स्टॉप लॉस मूव करते जाएं तो देखते हैं ये मार्केट, अब ये देखें ना, मार्केट ऊपर जाती जा रही है। और अगर आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते हैं तो यहाँ कहीं आके शायद आपका वो हिट हो जाए, लेकिन बहरहाल यहाँ कहीं जाके तो हो सकता है कि ये 1-to-3.5 या 1-to-4 पे भी चली जाए आपकी ट्रेड। तो इस तरह वो ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर कभी फिर वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस फार्मूलाज को ब्रेक एंड रीटेस्ट, जो क्लासिक ब्रेक एंड रीटेस्ट है, उसको फॉलो आपने वेट करना है। ज़बरदस्ती ट्रेड्स के अंदर नहीं घुसना, ज़बरदस्त किस्म के ब्रेक और रीटेस्ट का वेट करें। हर रोज़ ये सेटअप्स आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर मिलेंगे, 4 आवर पे, 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे, 15 मिनट पे। तो वो मैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप जब तक आपको अपनी मर्ज़ी का सेटअप ना मिले, आपने ट्रेड्स नहीं लगानी। तो उम्मीद है कि आप एक कामयाब ट्रेडर जो है वो इस ब्रेक एंड रीटेस्ट को फॉलो करके ज़रूर इंशाल्लाह बन जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।